नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जय श्रील प्रभुपाद। वी आर रीडिंग ऑन द वे टू कृष्णा चैप्टर 2, और इसमें जो ये वर्ष है भगवद गीता 15.6, हम इस पे चर्चा कर रहे हैं। और हमने जो प्रभुपाद जी ने भगवद गीता में इस श्लोक पर भावार्थ दिया है उस पर हम चर्चा पूर्ण कर चुके हैं। अब हम कुछ एडिशनल पॉइंट्स इससे संबंधित कंप्लीट करेंगे, और इसके साथ ही फिर क्या है, ये वर्ष हम कंप्लीट कर देंगे आज। तो इसके बाद जो हम वर्ष पिक करेंगे वो होगा 3.22, और 3.22 कंप्लीट करने के बाद फिर हम नेक्स्ट चैप्टर 3 की रीडिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है। न तद भास्यते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। अब देखिए इसका जो प्रीवियस श्लोक है ना 15.5, देखिए यहाँ भगवान क्या कह रहे हैं। Those who are free from false prestige, illusion and false association, who understand the eternal, who are done with material lust, who are freed from the dualities of happiness and distress, and who unbewildered know how to surrender unto the Supreme Person, attain to that eternal kingdom. ठीक है। तो इसका पिछला जो 15.5 है उसमें भगवान बेसिकली क्या है, ये बता रहे हैं कि वे लोग जो भगवान के धाम को प्राप्त करने के योग्य हैं, जो भगवान के धाम को प्राप्त करते हैं, उनमें लक्षण क्या होते हैं, उनकी क्या क्वालिटीज हैं। जो झूठी प्रतिष्ठा, मोह तथा कुसंगति से मुक्त है, जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, जो सुख तथा दुख के द्वंद्व से मुक्त हैं, और जो मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना जानते हैं, वे उस शाश्वत राज्य को प्राप्त होते हैं। तो इस श्लोक में भगवान अर्जुन जी को क्या बता रहे हैं, लक्षण बता रहे हैं उन जीवों के जो भगवत धाम की प्राप्ति करते हैं। तो ये सुन लेने के बाद अर्जुन जी के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि श्री कृष्ण ने तो मुझे उन लक्षणों का वर्णन कर दिया कि जिन लोगों में ये लक्षण होते हैं वे भगवान श्री कृष्ण के धाम जाते हैं, परंतु अब मैं जानना चाहता हूं कि भगवान श्री कृष्ण का वह धाम कैसा है, वह किस प्रकार से प्रकाशित होता है। और भगवान श्री कृष्ण तो क्या है, हर किसी के हृदय में विराजमान है, अर्जुन जी के भी हृदय में विराजमान है। तो वे अर्जुन जी की जिज्ञासा को समझ गए, और इसीलिए उन्होंने फिर ये 15.6 वर्ष कहा। ठीक है। और इस वर्ष का मीनिंग क्या है, दैट सुप्रीम अबोर्ड ऑफ माइंड इज नॉट इल्यूमाइंड बाय द सन और मून नॉर बाय फायर और इलेक्ट्रिसिटी, दोज हु रीच इट नेवर रिटर्न टू दिस मटेरियल वर्ल्ड। वह मेरा परम धाम न तो सूर्य या चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता है और न अग्नि या बिजली से। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर से लौट कर नहीं आते। तो यहाँ जो ये स्टेटमेंट है इसमें न तद भास्यते सूर्य, तो इसका अर्थ है कि भगवान का जो धाम है ना उसे सूर्य प्रकाशित नहीं कर सकता। सूर्य देव जो हैं वे भौतिक जगत को प्रकाशित करते हैं, और इसका हमने डिटेल में कल समझा था, है ना, कि भौतिक
जगत के आउटर में क्या है, पूरी कवरिंग है, जिसके कारण क्या है, जो ब्रह्म ज्योति है उसका प्रकाश भौतिक ब्रह्मांडों में नहीं पहुंच सकता। इसीलिए यहाँ पर भगवान ने सूर्य की व्यवस्था की है। तो ये जो सूर्य है ये भौतिक जगत को प्रकाशित करते हैं, और सूर्य में इतना प्रकाश भी नहीं है कि वह भगवान श्री कृष्ण के धाम को प्रकाशित कर सके। ये हमें अब समझना है, ठीक है, क्योंकि ये जो आध्यात्मिक आकाश है, परव्योम जिसे कहते हैं, परव्योम स्पिरिचुअल स्काई, वह ब्रह्म ज्योति के द्वारा प्रकाशित होता है। और ब्रह्म ज्योति क्या है, भगवान के आध्यात्मिक शरीर से निकली अंग कांति। और ये जो ब्रह्म ज्योति का प्रकाश है इसमें हजारों सूर्यों का प्रकाश है। अब जैसे हम आकाश देखते हैं ना, कितना वास्ट है, कितना अनंत है वो, ठीक है। आप ऐसा सोचिए कि डे टाइम में आप सोचिए, जब हम आकाश को देख रहे हैं, सूर्य से प्रकाशित है पूरा आकाश और वो कितना अनंत है। अब ऐसा सोचिए कि कोई एक आकाश का कोना, कोई छोटा सा कोना आकाश में, वहां पे यदि कोई बादल हो, ठीक है, तो वो आपको इतने प्रकाश में एक सेपरेट आपको एक एंटिटी दिख रही है ना, कि जो बादल है, जो काला है, बादल क्या होता है, काले और ग्रे कलर के होते हैं, ग्रेइश होता है ना, ब्लैक और ग्रे। तो उसी प्रकार से ऐसा सोचिए, ये जो स्पिरिचुअल स्काई है, ये जो आध्यात्मिक आकाश है, इसमें जो भौतिक ब्रह्मांड है, इन्हें आप महत तत्व के बादल से आप तुलना करके समझ सकते हैं। महत तत्व क्या है, वो सारी भौतिक एलिमेंट जिससे ये यूनिवर्स बना है, भौतिक यूनिवर्स। एक्चुअली क्या है, ये सारे जो प्लैनेटरी सिस्टम है ना, सब कुछ, मतलब एवरीथिंग, सब कुछ ब्रह्म ज्योति के अंदर ही है। सब कुछ भगवान के ये ब्रह्म ज्योति का जो प्रकाश है इसी के अंदर सब है। लेकिन जिस प्रकार से आकाश में हम देखते हैं कि जो सूर्य से प्रकाशित आकाश है उसमें कहीं कहीं कोनों में हमें बादल दिखते हैं, उसी प्रकार से ये आध्यात्मिक आकाश का एक छोटा सा कोना महत तत्व के एक बादल से आच्छादित है। तो वो जो महत तत्व का जो कवरिंग है उसने क्या किया, उस पोर्शन को, आकाश के उस पोर्शन को क्या किया, थोड़ा कवर कर दिया, ब्रह्मांड को कवर करके वो स्पिरिचुअल स्काई को उस पोर्शन में, उस स्पिरिचुअल स्काई को क्या आच्छादित कर रही है, जिससे कि वो रोशनी जो है वो ब्रह्मांडों में, वो भौतिक ब्रह्मांडों में नहीं पहुंच पाती। और इसी महत तत्व के अंदर क्या है, वो संपूर्ण भौतिक सृष्टि है जो अंधकार में है, और इसी अंधकार को दूर करने के लिए श्री कृष्ण ने सूर्य की व्यवस्था की है। उसी प्रकार से जैसे एक बल्ब होता है, अब रूम अगर डार्क होता है तो बल्ब को स्विच ऑन करते हैं तो उस रूम में रोशनी हो जाती है। उसी तरीके से सूर्य क्या है, एक बल्ब के समान ही है प्रत्येक ब्रह्मांड के लिए, ठीक है। और जब सूर्य अस्त हो जाता है, इवनिंग हो जाती है, तो भगवान ने फिर एक और ऑल्टरनेट हमारे लिए व्यवस्था की है, वो चंद्रदेव का प्रकाश है, ठीक है। अब कई बार क्या होता है, सूर्य चंद्रमा हमें आकाश में एक साथ भी दिख जाते हैं, कभी ऐसी स्थिति आती है, परंतु सूर्य के प्रकाश में हम चंद्रमा का प्रकाश तो नहीं देख पाते हैं, क्योंकि सूर्य का प्रकाश चंद्रमा के प्रकाश से कहीं ज्यादा है, हजारों गुना है, या कहीं ज्यादा है, अभी ऐसे ही लें, क्योंकि साइंटिफिकली मुझे नहीं पता कि कितना उसका कंपैरिजन है, ठीक है। और अगर हम अपने घरों की बात करें तो जब रात्रि हो जाती है तो हम बल्ब्स और ट्यूबलाइट्स और जो भी, या पहले क्या होता था, अग्नि से प्रकाशित करते थे घरों को, दिए से प्रकाशित करते थे, है ना। अब इसमें फंडामेंटल चीज क्या है, जो स्थान, जैसे अगर हम सूर्य के प्रकाश की बात करें, सूर्य उसी स्थान को प्रकाशित करेंगे जिस स्थान में प्रकाश उनकी रोशनी से कम होगा। चंद्रमा उसी स्थान को प्रकाशित करेंगे जिस स्थान में प्रकाश उनकी रोशनी से कम होगा। तो इसीलिए क्या होता है कि जब सूर्य और चंद्रमा एक साथ आकाश में होते हैं तो सूर्य का प्रकाश इतना तेज होता है कि चंद्रमा का प्रकाश जो है वो नहीं दिखता, क्योंकि चंद्रमा उसे प्रकाशित ही नहीं कर सकता, है ना। अब इसी को आप कंपेयर करो भगवान के धाम से। अब भगवान के धाम में जो प्रकाश है उसमें तो हजारों करोड़ों सूर्य आ जाएंगे, तो सूर्यदेव कैसे प्रकाशित कर सकते हैं भगवान के धाम को। और चंद्र का तो प्रकाश हमने जान ही लिया, वो तो सूर्य के प्रकाश से कम है, वो भी नहीं कर सकते। या यदि हम अग्नि की बात करें तो अग्नि भी। तो इसलिए भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं, ये जो भगवान का शाश्वत धाम है इसे न तो सूर्य प्रकाशित कर सकते हैं, न चंद्रमा, न ही अग्नि या बिजली, ठीक है। अब यहाँ समझना यह है कि अनंत कोटि ब्रह्मांडों में अलग अलग सूर्य देव प्रदान किए हैं भगवान ने, अलग अलग सूर्य की व्यवस्था है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सूर्य एक ही है, अनंत कोटि ब्रह्मांड है, अनंत कोटि सूर्य है। तो भगवान ने इन भौतिक ब्रह्मांडों के लिए सूर्य की, चंद्रमा की, अग्नि की, बिजली की, ये सभी व्यवस्थाएं की है ना। अब एक चीज इसमें और समझनी है, हमने क्या बात की थी, एक तो ये महत तत्व से
कवर्ड है, इसीलिए यहाँ पर प्रकाश नहीं है। भौतिक ब्रह्मांडों में अंधकार में है। अब अंधकार में से आप एक और चीज समझिए, अज्ञानता का अंधकार भी है यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पर माया का आवरण है, माया की कवरिंग है, ठीक है। जैसे फिजिकली हमने देखा महत तत्व की कवरिंग से वहां प्रकाश नहीं पहुंच रहा, ऐसे ही अब आप इसको थोड़ा डीप एस्पेक्ट में सोचो कि माया की कवरिंग के कारण यहाँ पर क्या है, ज्ञान की कमी है, यहाँ अज्ञानता है, ठीक है। तो हम सभी जो ब्रह्मांड, अनंत ब्रह्मांडों में जो जीव हैं, उनके जीवन से अज्ञानता को दूर करने के लिए भगवान युगों युगों में इन भौतिक ब्रह्मांडों में प्रकट होते हैं, अपने नित्य पार्षदों को इन भौतिक ब्रह्मांडों में भेजते हैं, जिससे कि वे सभी जीवों को ज्ञान प्रदान करें। और इस अज्ञानता के कारण जो सभी जीव यहाँ जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे हैं, भौतिक दुखों से ग्रसित हैं, उन्हें इससे मुक्ति प्राप्त हो, ठीक है। और वे आध्यात्मिक आकाश में भगवान के आध्यात्मिक धाम को प्राप्त करें। तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जो जीवन है वो क्या है, सच्चिदानंद जीवन है, ज्ञान से युक्त जीवन है, ठीक है। लेकिन भौतिक जगत में क्या है, कैसा जीवन है, अज्ञानता का जीवन है यहाँ पर, ठीक है। असत अचित निरानंद, आप ऐसे भी ले सकते हो। असत क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो भी एग्जिस्टेंस है सबका टेम्परेरी है भौतिक जगत में। आत्मा अजर अमर है, आत्मा सनातन है, परंतु जो इंडिविजुअल्स का यहाँ एग्जिस्टेंस है वो क्या है, वो टेम्परेरी है, बिकॉज ये जो बॉडी बनी है ये पंच तत्वों से बनी है जो टेम्परेरी है। अचित, यहाँ ज्ञान की कमी है ना, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ माया के कारण क्या है, जीव भ्रमित है, तो यहाँ अज्ञानता है। निरानंद है यहाँ, है ना, क्योंकि भौतिकता हमें आनंद नहीं दे सकती। तो इसीलिए क्या है कि हमें अज्ञानता से, अंधकार से ज्ञान की ओर, प्रकाश की ओर आगे बढ़ना है, ठीक है। तो भगवत गीता का जो ज्ञान भगवान ने हमें प्रदान किया है, हमें उसको समझने का प्रयास करना चाहिए। अब ये जो भगवान का धाम है, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, जहां जाकर के लोग वापस भौतिक जगत में लौट कर नहीं आते, वह मेरा परम धाम है, ठीक है। वास्तव में अगर इसको गहराई से जाने कि ऐसा क्यों है कि वहां जाकर के लोग वापस भौतिक जगत में नहीं आते, इसका कारण क्या है। अब यह कारण ये नहीं है कि भगवान वहां पहुंच गए तो भगवान ने वहां पर क्या है कि उसको कैद ही कर लिया कि अब तो तुम मेरे धाम आ गए हो, अब तुम्हें यहीं रहना पड़ेगा फोर्सफुली, तुम्हें मैंने यहाँ बांध दिया, अब तुम्हें मैं जाने नहीं दूंगा। ऐसा नहीं है, भगवान ने आत्मा को इच्छा शक्ति प्रदान की है, ठीक है। चाहे वो हम भद्द अवस्था में हो यहाँ भौतिक जगत में, चाहे हम मुक्त अवस्था में हो आध्यात्मिक जगत में, जब जीव आध्यात्मिक जगत को प्राप्त कर लेता है तो वह वापस भौतिक जगत में लौटना ही नहीं चाहता, इसीलिए वह वापस भौतिक जगत में नहीं आता, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि उसे वापस आने नहीं दिया जाएगा, वह वहां पर स्वतंत्र है, चाहे वह वहां रहे या वह अगर भौतिक जगत में जाना चाहता है वहां चला जाए, परंतु वह अपनी इच्छा से भौतिक जगत में कभी वापस नहीं लौटना चाहता, ठीक है। अब एक संबंधित श्लोक है इससे, वो है 8.15, हम उसको पढ़ेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ क्या कह रहे हैं भगवान, माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिम परमाम गताः। इस श्लोक में वास्तव में भगवान इस भौतिक जगत की क्या क्वालिटी है वह बता रहे हैं। यहाँ क्या कह रहे हैं भगवान, आफ्टर अटेनिंग मी द ग्रेट सोल्स हु आर योगीज इन डिवोशन, मतलब भक्ति योगियों की बात हो रही है यहाँ, नेवर रिटर्न टू दिस टेम्पररी वर्ल्ड विच इज फुल ऑफ मिजरीज बिकॉज दे हैव अटेन्ड द हाईएस्ट परफेक्शन। तो ये जो भौतिक जगत है ये क्या है, दुखालय, अशाश्वत। दुखालय ये दुखों का घर है, और अशाश्वत यह अस्थाई है, ठीक है। अब एक चीज और समझने की है, इस श्लोक को आप जरूर ध्यान में रखिए। अब इसको आप कनेक्ट कीजिए ऐसी सोच से कि यदि हम यह सोच रखें कि हम यहाँ पर क्या है, भौतिक जगत में आनंदित रह सकते हैं। अब बाय कॉन्स्टिट्यूशन ये भौतिक जगत की क्वालिटी ही नहीं है आनंद देना, और इस बात को जो भौतिक जगत के क्रिएटर हैं, रचयिता हैं, वही बता रहे हैं कि ये जगत क्या है, दुखालय है और अशाश्वत है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम ऐसा सोच रहे हैं कि हम इस भौतिक जगत में
भौतिक संसाधनों को भोग करके आनंद प्राप्त कर सकते हैं, तो यह हमारा वास्तव में क्या है, ब्रह्म है। ठीक है, अब इस श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं कि जो महात्मा उनके धाम को प्राप्त होते हैं, ठीक है, वे इस भौतिक जगत में पुनः वापस नहीं आते, क्योंकि यह जो भौतिक जगत है यह दुखालय है, दुखों का घर है। और कौन से दुख यहाँ यहाँ 4 प्रकार के दुख बताए गए हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। ठीक है, फिर आगे व्याधियां जो है वह 3 प्रकार की बताई गई है, गुरुजी ने 13 आवर्स में बताया है, अधि भौतिक, अधिदैविक, आध्यात्मिक। ठीक है, तो ये जो यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जो दुख हैं, यह भौतिक जगत का क्या लक्षण है, क्वालिटीज है। यहाँ ये दुख मिलेंगे, आप इनसे बच नहीं सकते। ठीक है, तो इसीलिए जो भक्तजन भगवान के धाम को प्राप्त होते हैं वे पुनः इस दुखालय में लौट कर नहीं आते। ठीक है, और यहाँ देखिए परपट में प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं कि जो ये भक्त है ना, जो भक्ति योगी है, जो भगवान के धाम को प्राप्त होते हैं, तो वे भगवत सेवा में ऐसे लीन हो जाते हैं कि वे इस धरती पर क्या, जो उच्च ग्रह भी हैं, इस भौतिक ब्रह्मांडों के जो अनेक उच्च ग्रह भी हैं जिसमें भोग ऐश्वर्य है, वे वहां भी नहीं जाना चाहते। उन्हें केवल कृष्ण चाहिए और कृष्ण की संगति चाहिए, बस, और कुछ नहीं चाहिए। और इसी को प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं, हाईएस्ट परफेक्शन ऑफ लाइफ, यही जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। और इसीलिए इनको महात्मा कह करके बताया, ग्रेट सोल्स। और आजकल किसी को भी महात्मा कह देते हैं, जबकि भगवत गीता की डेफिनेशन के हिसाब से महात्मा केवल कृष्ण भक्त होते हैं। ठीक है, अब इसमें श्री चैतन्य चरितामृत में एक वर्णन आता है। हमने श्री चैतन्य महाप्रभु के जो पार्षद हैं उनके विषय में बात की थी, है ना, फर्स्ट क्लास में। उनमें से एक जो पार्षद है वो है श्रीवास पंडित, श्रीवास आचार्य। ठीक है, कौन है वे श्रीवास आचार्य, कौन है, याद है किसी को? हरे कृष्णा माता जी, नारद जी, नारद मुनि। मीनू माता जी को याद है? चैतन्य महाप्रभु कौन है? भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के भाव में। नित्यानंद प्रभु कौन है? बलराम जी है। श्री अद्वैत आचार्य कौन है? वे महाविष्णु जी और सदाशिव जी के कंबाइंड अवतार हैं। ठीक है, श्री गदाधर पंडित कौन है? राधा रानी है। श्री श्रीवास आचार्य कौन है? वे नारद मुनि है। ठीक है, तो मैंने भेज दिया, इसको अच्छे से याद कर लो और इस पोस्टर को सेव कर लो। तो श्रीवास जी के आंगन में, उनके घर में आंगन में संकीर्तन हुआ करता था। ठीक है, तो एक बार क्या है कि श्री चैतन्य महाप्रभु, उनके पार्षद, सभी भक्तजन सब श्रीवास जी के घर में संकीर्तन कर रहे थे, नृत्य कर रहे थे। उस समय श्रीवास पंडित जी के जो पुत्र थे उनका देहांत हो गया था। ठीक है, और फिर श्री चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, उस शिशु को जीवित कर दिया और उससे पूछा कि हे बालक, तुम क्यों श्रीवास का घर छोड़कर जा रहे हो? और उस समय उस मृत बालक ने उत्तर दिया, हे प्रभु, आपकी कृपा से मैं ऐसे लोक में जा रहा हूं जो कर्म बंधन से शून्य है। यहाँ पर सभी अपने अपने कर्मों का भोग करते हैं, परंतु वहां पर कर्म का कोई बंधन नहीं है। आपके श्री चरणों में मेरा नमस्कार है, मुझे विदा करें। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है कि जो जीव भगवान श्री कृष्ण के शाश्वत धाम को प्राप्त कर लेते हैं वे इस भौतिक जगत में पुनः लौटकर नहीं आना चाहते। ठीक है, वो तो माता जी वैसे भी अगर हम देखें तो अगर जितना हमने सुना है समझा तो उससे भी तो सिद्ध हो जाता है ना कि वहां पे हम जाना क्यों चाहेंगे, जहाँ पे हमारे यहाँ सब भौतिक जगत में वापस क्यों आना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ तो सारे टोटल समस्या है और वहां पे आनंद ही आनंद है। और आनंद भी ऐसा जो बढ़ता रहता है भगवान के साथ सेवा रखे। और कोई जो हमें यहाँ पे प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है, वहां तो कोई ऐसी प्रॉब्लम है ही नहीं, तो फिर तो कोई भी व्यक्ति वापस आने नहीं चाहेगा ना। बिल्कुल हम अपने कॉमन सेंस से भी चीज समझ सकते हैं ना कि कोई क्यों आना चाहेगा इस पर मुश्किलों में। बिल्कुल। एक्चुअली पता है क्या है, यहाँ जब हम भौतिक जगत में ही अपने लिए एक बेटर स्थिति इसको जब चाहते हैं ना, स्पेसिफिकली जब भौतिक रूप से मैं बात कर रही हूँ कि हम जो भी भौतिक एडवांसमेंट की बात करते हैं यहाँ पर, वो सब क्या है कि महामाया का यहाँ पर प्रभाव है, इस कारण वो हो रहा है, क्योंकि सभी क्या है, भ्रमित है ना। चाहे हम इसी प्लेनेट की बात करें कि जब हम अर्थ के ऊपर ही रह करके हम यहाँ पर अगर कुछ और फैसिलिटीज की बातें करते हैं और मटेरियल एडवांसमेंट की बातें करते हैं,
वो वास्तव में वो सारा क्या माया का प्रभाव है। और क्योंकि उसी के प्रभाव के अंतर्गत हम क्या सोचते हैं कि हम भोगता है और सब कुछ क्या हमें यहाँ पर क्या हमें सब कुछ जो भी संसाधन है उसे भोगना है, उसका आनंद लेना है। अब इसी को थोड़ा सा इसका आप सीमा बढ़ाइए, अर्थ के बियॉन्ड जाइए। अब कोई स्वर्गलोक की कामना करे तो वहां पर भी क्या है, वो क्यों कामना कर रहा है, वो माया के प्रभाव में ही कर रहा है, क्योंकि वहां उसने सुना है, उसने जाना है कि स्वर्गलोक में बहुत ही भोग ऐश्वर्य है, वो वहां जाना चाहता है। तो जितने भी ब्रह्मांडों में जो अनंत जीव जो भ्रमण कर रहे हैं वो इसी माया शक्ति के कारण ही है, क्योंकि इसी माया शक्ति के प्रभाव में ही आकर के क्या है, वो भ्रमित है और वो अपने आप को भोक्ता समझ रहा है और एंजॉय करने का प्रयास कर रहा है। अब जब हम आध्यात्मिक जगत की बात कर रहे हैं वहां माया माया है ही नहीं, वहां योग माया है। इसीलिए श्री चैतन्य चरितामृत में आया है कृष्ण सूर्य सम माया अंधकार, जहां कृष्ण वहां नहीं माया अधिकार। कृष्ण सूर्य के समान है, माया अंधकार के समान है। जहां कृष्ण है वहां माया का कोई अधिकार नहीं है। तो वहां पर जब महामाया है ही नहीं, और दूसरी चीज क्या बात की, वो है सच्चिदानंद, यहाँ सब क्या असत अचित निरानंद। तो जब वहां पर महामाया का प्रभाव नहीं है तो इसका मतलब वहां कोई भी जीव भ्रमित नहीं होगा, वह सच्चिदानंद है। वहां का जो एग्जिस्टेंस है वह सच्चिदानंद है, तो वहां पर अज्ञानता नहीं है। और वास्तव में वही हमारा जो हमें वहां पर आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है, जब हम मुक्त होते हैं और आध्यात्मिक धाम को जाते हैं, तब हमें जो आध्यात्मिक स्वरूप प्राप्त होता है वो हमारा वास्तविक स्वरूप है, जिसके अंतर्गत हम भगवान श्री कृष्ण से सनातन संबंध रखते हैं। अब जब हम अपनी रियल आइडेंटिटी में स्थित हो जाएंगे तो हम पुनः किसी भौतिक आवरण को क्यों स्वीकार करना चाहेंगे, हम क्यों यहाँ भौतिक जगत में लौटना चाहेंगे। ठीक है जी माता जी। अब जो हमने एक बात करी, जब हमने बात की कि यहाँ पर लोग जो हैं एडवांसमेंट के लिए हायर प्लैनेटरी सिस्टम टारगेट करते हैं, स्वर्ग जैसे। अब स्वर्ग में भी क्या बताया गया है कि हमारे जब बहुत सारे पुण्य कर्म होते हैं जिसके फलस्वरूप यदि हमें स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है, तो उस स्वर्ग लोक में हम तभी तक रह सकते हैं जब तक उन पुण्य फलों का अवधि समाप्त नहीं हो जाती। जैसे ही उन पुण्य कर्मों के फलों की अवधि समाप्त हो जाती है तो हमें पुनः पृथ्वी पर लौटना पड़ता है, चाहे हम वापस आना चाहें चाहे नहीं आना चाहें। हमें बलपूर्वक स्वर्ग लोक से भगा दिया जाता है और पृथ्वी लोक में पुनः फेंक दिया जाता है। ठीक है, तो ये चीज कृष्ण भगवान के धाम में अप्लाई नहीं होती है। ना तो हम वहां से वापस लौटना चाहते हैं, ना ही कोई वहां से हमें बलपूर्वक इस भौतिक जगत में भेजता है। तो यही तुलना है एक्चुअली एडवांसमेंट इन दी मटीरियल प्लैनेटरी सिस्टम्स एंड द अल्टीमेट एडवांसमेंट टू द स्पिरिचुअल प्लैनेट्स। और जो आनंद की प्राप्ति है, जैसा अभी नवकिशोरी माता जी ने बोला कि आध्यात्मिक जगत में जो आनंद प्राप्ति होती है वह कैसी है, वह अनंत है और वह बढ़ती चली जाती है। तो अगर हम भौतिक जगत में उच्च प्लैनेट्स की बात करें या स्वर्गलोक की बात करें तो उसमें जो सुख प्राप्ति होती है वह आध्यात्मिक जगत में जो आनंद प्राप्ति है उसकी तुलना में बहुत ही इनसिग्निफिकेंट है, बहुत ही कम है। आध्यात्मिक धाम में जो सुख प्राप्त होता है, जो आनंद प्राप्त होता है, वह स्वर्ग के सुख की तुलना में करोड़ों गुना ज्यादा है। करोड़ों एक्चुअली तो हम उसको कैलकुलेट ही नहीं कर सकते। जब हम कहते हैं ना कि वो अनंत है और वो बढ़ता ही चला जाता है, तो अब इनफाइनाइट को आप कैसे कैलकुलेट करोगे। अब क्योंकि हमने क्या ऐसी चीजें अभी फील नहीं करी है तो हमें लगता है अच्छा ऐसा भी होता है क्या, बट शास्त्र बता रहे हैं, भगवान बता रहे हैं, आचार्य बता रहे हैं, तो ऐसा होता है। हमें श्रद्धा पूर्वक इस बात को मानना होगा। ठीक है, और ये साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन है। जैसे जैसे हम इस पथ पर आगे बढ़ेंगे तो हमें भी वो अनुभूति अवश्य होगी। ठीक है, हाँ, लेकिन अगर हम शंका रखेंगे तो फिर हम उस आनंद से कोसों दूर हैं। कोसों क्या, जन्म जन्मांतर अनंत जन्मों दूर है, ऐसे कहिए। ठीक है, अब एक और समझने की बात, भगवान कृष्ण का जो प्रकाश है, वैकुंठ प्लैनेट्स, आध्यात्मिक जगत, स्पिरिचुअल स्काई, जो भी बोलो आप,
यहां पहुंच करके जो जीवात्माएं हैं वह लीन नहीं होती। अब आप देखो कैसे ये जो एक ब्रह्मलीन वाला जो फिलोसॉफी है ना, वो कैसे यहाँ पर नेगेट होती है, नलिफाई होती है। भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं? आफ्टर अटेनिंग मी द ग्रेट सोल्स हु आर योगीज इन डिवोशन नेवर रिटर्न टू दिस टेम्पररी वर्ल्ड। वे कभी पुनः यहाँ लौट कर नहीं आते। अब यहाँ देखो, दोज हु रीच इट नेवर रिटर्न टू दिस मटेरियल वर्ल्ड। जो उस परम धाम को, जो मेरे उस परम धाम को प्राप्त कर लेते हैं, वह यहाँ इस भौतिक जगत में लौट कर नहीं आते। इसका मतलब क्या है? उनकी आइडेंटिटी, उनकी इंडिविजुअलिटी वो भगवान के धाम को प्राप्त कर लेने के बाद भी बनी रहती है। ब्रह्मलीन का मतलब क्या है वास्तव में? अगर हम प्रकाश में लीन हो गए तो मतलब क्या है? हमने अपना अस्तित्व भी प्रकाश में खो दिया, प्रकाश ही बन गए ना हम साथ में, है ना? जी माता जी, तो ये वही वाली स्थिति हो गई ना सर, जो लोग बोलते हैं कि नर नारायण बन सकता है, वो वाली स्थिति है ना? हाँ, उसी तरीके से आप समझिए। कुछ कुछ सेम मतलब हाँ हाँ, वो वही है। अगर आप ब्रह्मलीन होने की इच्छा रखते हैं तो उसमें वास्तविक इच्छा क्या है? पर ब्रह्म बनने की इच्छा है। ठीक है, यू वॉन्ट टू बिकम गॉड, दैट इज वाई यू वॉन्ट टू बिकम पर ब्रह्म। पर ब्रह्म में लीन होना कृष्ण में लीन होना नहीं है, उसको आप ऐसा मत समझिए। पर ब्रह्म में लीन होना बेसिकली जो निराकारवादी और मायावादियों की यहाँ बात हो रही है, प्रकाश में लीन हो जाना चाहते हैं। ठीक है, कृष्ण में लीन होना मतलब क्या है? कि वो कृष्ण की आइडेंटिटी को एक्सेप्ट करते हैं। क्योंकि निराकारवादी क्या है? भगवान की इंडिविजुअलिटी को, भगवान के साकार रूप को एक्सेप्ट नहीं करते। वो कहते हैं भगवान एक शक्ति है, एक रोशनी है। तभी भगवान कहते हैं कि ये जो मायावादी है ना, ये मेरे अपराधी हैं। ठीक है, वेयर यू आर नेगेटिंग द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, यू जस्ट से दैट गॉड इज जस्ट एन एनर्जी और लाइट, यू वांट टू गेट मर्ज्ड इनटू दैट लाइट। और यदि हम भगवान श्री कृष्ण में लीन होने की बात करें, उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ है भगवान की सेवा में लीन होना, भगवान की संगति में लीन हो जाना। अब कई बार नहीं होता, हम कहते हैं कि ये तो पढ़ाई इतनी अच्छी करता है, उसमें लीन ही हो जाता है। अब ऐसा थोड़ी ना वो व्यक्ति कॉपी पुस्तक बन गया या पेन बन गया, पेन की स्याही बन गया, लीन ही हो गया उसमें। आप समझ रहे हो इसका मतलब क्या है? वो पढ़ने में लीन है, वो उस ज्ञान को लेने में लीन है, वो एक्टिविटी कर रहा है उसमें सक्रिय रूप से। तो भगवान कृष्ण में लीन होने का मतलब क्या है? भगवान कृष्ण में लीन होने का मतलब है भगवान की सेवा में लीन होना, भगवान की संगति में लीन होना। कई लोग कहते हैं कि हम चाहते हैं हम कृष्ण जी के हृदय में वास करें, है ना? अब इसका क्या अर्थ है? कोई व्यक्ति किसी के हृदय में कब वास करता है? जब वो व्यक्ति उसको अति प्रिय होता है तो वो हृदय में वास करता है। अब वैसे हम बात करें तो सभी जीव भगवान के शाश्वत अंश है, भगवान को सभी जीव प्रिय हैं, परंतु वह शुद्ध भक्त जो सदैव भगवान की सेवा में संलग्न है और बदले में वो भगवान से कुछ भी नहीं चाहता, अन्य अभिलाषिता शून्यम, उसकी और कोई अभिलाषा नहीं है, अपने लिए उसकी कोई अभिलाषा नहीं है, वो तो केवल कृष्ण के अनुकूल, जैसा कृष्ण चाहते हैं वैसी उनकी सेवा करना चाहता है। कृष्ण अनुशीलनम, वह भगवान को अत्यंत प्रिय है और वह भगवान के हृदय में वास करता है। वास्तव में भगवान श्री कृष्ण अपने शुद्ध भक्तों के हृदय में वास करते हैं और शुद्ध भक्त भगवान श्री कृष्ण के हृदय में वास करते हैं। इसीलिए शुद्ध भक्त के हृदय को वैकुंठ बताया गया है, भगवान का धाम बताया गया है। तो कृष्ण के हृदय में वास करने का अर्थ क्या है? कृष्ण के अति प्रिय बनना। और वो कैसे बनेंगे? प्रेममयी भक्तिमय सेवा के द्वारा, निष्क्रिय रहकर नहीं कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं। अब आप उसको देखो, भौतिक में ही लगाओ, एक पिता है, उसके 10 पुत्र हैं। अब सबसे क्लोजेस्ट कौन होगा? जो पिता की आज्ञा पालन करेगा। वो सभी पुत्र पिता को प्रिय होंगे, ऐसा नहीं है कि पिता उनसे प्रेम नहीं करते, पिता प्रेम करते हैं, लेकिन जो पिता की सबसे ज्यादा, जो पिता की पूर्ण रूप से आज्ञा पालन करेगा वही तो सबसे ज्यादा प्रिय होगा ना। इसी तरीके से आप स्कूल में देखिए, टीचर कितने स्टूडेंट्स होते हैं, लेकिन कुछ टीचर्स जो होते हैं, हम लोग, कई लोग ऐसा, कई बच्चे ऐसा सोचते हैं कि नहीं इस टीचर का तो ना ये फेवरेट है। एक्चुअली ऐसा नहीं है। जो जेन्युइनली फेवरेटिज्म करते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो बच्चे अपनी टीचर का आज्ञा पालन करते हैं, टीचर से जाकर के क्वेश्चंस पूछते हैं, टीचर की महत्वता को समझते हैं, उनकी रेस्पेक्ट करते हैं, तो टीचर भी रेसिप्रोकेट करते हैं ना। अब उसमें फेवरेटिज्म तो नहीं हुआ। तो इस तरीके से हमें ये चीजें समझनी होगी और बहुत प्रैक्टिकल है, इसको आप भौतिक उदाहरण से ही समझ सकते हैं। तो वैकुंठ के प्रकाश में जाकर के कोई लीन नहीं होता,
वहां पर वैकुंठ लोक को वो जीवात्मा प्राप्त करती है, वो अपने स्वरूप में स्थित होती है और भगवान की सेवा में संलग्न होती है। नहीं तो फिर भगवान ऐसा क्यों कहते हैं कि वह पुनः लौट कर नहीं आता? मतलब भगवान यहाँ क्या हमें इंडिकेशन दे रहे हैं? हर जीव की जो व्यष्टि है, इंडिविजुअलिटी, वो बनी रहती है, मुक्ति के बाद भी बनी रहती है, ठीक है। और वहां कैसा शरीर प्राप्त होता है? आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है, और उस शरीर में जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये सब नहीं होते हैं, और वह शरीर नित्य नवीन रहता है, ठीक है, नित्य नवीन रहता है वह शरीर। अब देखो वैकुंठ के बाहर भी ज्योति है, ठीक है, वैकुंठ के बाहर भी एक ज्योति है। जो कृष्ण धाम के बाहर ब्रह्म ज्योति आ रही है ना, वो वैकुंठ के बाहर की ज्योति हो गई। अब देखिए, दिख रहा है आप लोग को? हाँ जी मैम। अब ये देखिए, ये जो सेंटर में जहाँ राधा कृष्णा है ना, यहाँ पर ये गोलोक वृंदावन धाम है, जो कि लोटस फ्लावर के शेप का पूरा उसके ऐसा बताया है, ठीक है। ये पेटल सारे हैं इसमें, ठीक है। और बाकी यहाँ पर अनंत वैकुंठ प्लैनेट्स हैं, ठीक है। यहाँ देखो अनंत वैकुंठ प्लैनेट्स हैं। ये जो ब्रह्म ज्योति है, ये भगवान का तेज है। तो ये सारे जो प्लैनेट्स है ना, सबको प्रकाशित कर रही है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो एक ये कैलाश धाम है, यहाँ देखो ये कैलाश लिखा है, इसको गौर से देखोगे ना, मैं इसको भेज दूंगी ग्रुप में, ये कैलाश धाम है। अब कैलाश धाम के नीचे का ये पोर्शन, ये जो ना ब्रह्म ज्योति, ये जो पोर्शन है ना, और इसके नीचे ये आ जाता है मटीरियल यूनिवर्स। तो ऊपर आ गया स्पिरिचुअल यूनिवर्स, नीचे मटीरियल यूनिवर्स, ठीक है। अब इसमें अनंत ये बुलबुले हैं, जैसे इसमें अनंत दिख रहे हैं, ठीक है। ये अनंत ब्रह्मांड है, यहाँ पर जो बुलबुलों की तरह यहाँ दिख रहे हैं भौतिक ब्रह्मांड। अब ये जो इनका बीच का पोर्शन है, ये ब्रह्म ज्योति कौन सी है? ये वो ब्रह्म ज्योति है जो कि आध्यात्मिक जगत के बाहर की है, क्योंकि यहाँ पर कैलाश धाम से बेसिकली क्या है, यहाँ से एंट्री होगी आध्यात्मिक जगत की, कैलाश धाम से। जो ब्रह्मलीन की बात हो रही है ना बेसिकली, वो ये वाली जो ब्रह्म ज्योति है ना, विच इज आउटसाइड द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, वो उसको प्राप्त करते हैं। ये इसीलिए मैं ये वाला इमेज खोली है भाई। सब कुछ ज्योति में है, सब कुछ ब्रह्म ज्योति में है। ब्रह्म ज्योति गोलोक वृंदावन धाम से निकल रही है, क्योंकि भगवान का जो भगवान का जो आदि जो रूप है, जो ओरिजिनल भगवान का जो वो है अवतारी कृष्ण, वो तो गोलोक वृंदावन धाम में है। उनके शरीर से जो कांति है वो ब्रह्म ज्योति है। तो ये ब्रह्म ज्योति जो है, ये सबको ही प्रकाशमान कर रही है, ठीक है। लेकिन अब जो भक्त नहीं है, जो भगवान के तेज में लीन हो जाना चाहते हैं और भगवान की इंडिविजुअलिटी को स्वीकार नहीं करते हैं, वो ये जो ब्रह्म ज्योति है ना, ये जो पोर्शन है, ये बिटवीन दी भौतिक एंड आध्यात्मिक जगत, ये यहाँ इसको प्राप्त होते हैं, फिर यहाँ से ये फॉल करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो निष्क्रिय रह नहीं सकते वहां। फिर यहाँ पर आकर के वो फिर भौतिक जगत में फिर से गिरते हैं, या आचार्य में बताते हैं कि ऐसे लोग फिर बड़े बड़े सोशल वर्कर्स बनते हैं, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर क्या है, जब भगवत धाम को प्राप्त करेंगे तो क्या होगा, वहां पर वो सक्रिय हैं, वो सेवा में है, और सेवा से उनको आनंद प्राप्ति हो रही है, वो यहाँ से फॉल नहीं करते हैं, ठीक है। तो जो वैकुंठ के प्रकाश में प्रवेश करता है, वह इस भौतिक जगत में पुनः लौट कर नहीं आता, वह उसे वहां आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है, और वह भगवान की निरंतर सेवा में वहां शाश्वत रूप से वहां रहता है और शाश्वत आनंद प्राप्त करता है। पर जो ब्रह्म ज्योति, जो कि वैकुंठ के बाहर की जो ब्रह्म ज्योति है, जब उसे प्राप्त करता है तो वह वहां से पतित होता है और पुनः भौतिक जगत में फॉल करता है, ठीक है। और प्रभुपाद जी ने जैसे कहा कि जो आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करते हैं, वे जीव आत्माएं क्या होती है, वे भगवान के पार्षद बन जाती है, ठीक है। तो क्या होता है कि दो प्रकार के जीव बताए, एक है नित्य मुक्त, नित्य बद्ध। नित्य मुक्त कौन है? जो कि आध्यात्मिक जगत में सनातन काल से वही हैं और वे कभी भी भौतिक जगत में नहीं गिरते। और नित्य बद्ध कौन है? जो भौतिक जगत में है। अब भौतिक जगत में, अब नित्य का मतलब ये नहीं है कि वे सदैव के लिए भौतिक जगत में रहेंगे, ऐसा नहीं है। मतलब वो बहुत ही अनंत काल से वो भौतिक जगत में फंसे हैं, इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि वो नित्य रूप से भौतिक जगत में फंसे हैं, ठीक है। क्योंकि उसको टाइम जो है ना, वो इतना हो गया कि हम उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसलिए नित्य कह देते हैं। और जब वो भक्ति में संलग्न होते हैं तो वे आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करते हैं, तब वे जो नित्य मुक्त आत्माएं हैं उनके समान ही वहां पर भगवान के पार्षद बन जाते हैं। तब फिर उसमें भेद नहीं होता कि ये नित्य मुक्त है, अच्छा ये तो वो वाला मुक्त आत्मा है जो कि भौतिक जगत से आया था, और ये वाली आत्मा जो है ये नित्य मुक्त है, ये तो पहले से एग्जिस्ट कर रही थी। वहां पर ऐसा भेद नहीं होता, ठीक है। वो नित्य मुक्त आत्माओं की तरह ही वहां पर सनातन फिर उनके वो बन जाते हैं पार्षद भगवान के, ठीक है। डिफरेंशिएशन नहीं है, ठीक है। आई थिंक ये सारे पॉइंट्स हो गए हैं।
अब कोई क्वेश्चन है तो बताइए। इट इज डन। एनी क्वेश्चंस? नहीं माता जी। क्लियर सब? हाँ जी माता जी। चलिए फिर एक भागवतम का श्लोक कर लेते हैं। एक श्लोक 10 मिनट दे दो मुझे, करना है 10 मिनट सिर्फ। हाँ माता जी। हाँ माता जी। Srimad Bhagavatam 10.2.32. Someone may say that aside from devotees who always seek shelter at the Lord's lotus feet, there are those who are not devotees but who have accepted different processes for attaining salvation. What happens to them? In answer to this question, Lord Brahma and the other demigods said. अब कोई ऐसा प्रश्न करे कि भक्तों को छोड़ करके, क्योंकि भक्त तो हमेशा क्या है, भगवान के चरणों की शरणागति को ही प्राप्त करना चाहते हैं, ठीक है। अब कुछ ऐसे हैं जो भक्त नहीं है, परंतु वे मुक्ति के लिए अलग अलग प्रक्रियाएं अपनाते हैं, उनका क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी और बाकी जो देवतागण हैं वो क्या कह रहे हैं? ओ लोटस आइड लॉर्ड, although non-devotees who accept severe austerities and penances to achieve the highest position may think themselves liberated, their intelligence is impure. They fall down from their position of imagined superiority because they have no regard for your lotus feet. ये पता है कौन सी प्रेयर्स हैं? जब भगवान देवकी माता के गर्भ में आते हैं ना, तब क्या होता है कि जो देवी देवता होते हैं वे वहां पर कारावास में जहां वो होते हैं, वसुदेव जी और देवकी माता, वे वहां पर आते हैं उनके दर्शन करने और भगवान को ग्लोरीफाई करते हैं वहां, ठीक है। तो वे क्या कह रहे हैं कि अभक्तगण कितना भी कठोर तप कर लें और जो भी वो हाईएस्ट पोजीशन जो टारगेट कर रहे हैं उसको प्राप्त कर लें, और वो ऐसा सोच ले कि वो अब क्या है, मुक्त हो गए हैं, परंतु उनकी बुद्धि अभी शुद्ध नहीं है। क्योंकि शुद्ध बुद्धि होगी तो क्या होगा? भगवान की सेवा ही करेंगे। हमने याद है ना बात की थी कि भगवान कैसे हमारी बुद्धि को शुद्ध करते हैं। जैसे जैसे हम भगवान की सेवा करते हैं वो हमें आध्यात्मिक बुद्धि प्रदान करते हैं जिससे कि हम भगवान तक पहुंच सके। ये श्लोक है 10.10, याद कर लो, ठीक है। इसमें भगवान कहते हैं ये चीज, इसको पढ़ लेना 10.10। अभी तो इन्होंने क्या किया, ये भक्त है, इन्होंने भगवान की शरणागति ली नहीं। आप 10.10 से कनेक्ट करो। अब जो बुद्धि है वो आध्यात्मिक बुद्धि में तो अभी क्या है कि कन्वर्ट हुई नहीं कंप्लीटली, है ना। तो वो जो उनकी बुद्धि हुई वो क्या हुई, इम्प्योर हुई, अभी शुद्ध नहीं है। इसीलिए उनको ऐसा लग रहा है कि मैंने जो पोजीशन प्राप्त कर ली ये हाईएस्ट है और अब मैं क्या, मुक्त हूं। परंतु क्या होता है, दे फॉल डाउन फ्रॉम देयर पोजीशन ऑफ इमेजिन्ड सुपीरियोरिटी बिकॉज दे हैव नो रिगार्ड फॉर योर लोटस फीट। तो जो इमेजिन्ड सुपीरियोरिटी है, जो उनको ऐसा लग रहा है, इमेजिनेशन है ना, उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने क्या है कि परम गति प्राप्त कर ली है, लेकिन वहां से वो गिर जाते हैं। क्यों गिर जाते हैं? बिकॉज दे हैव नो रिगार्ड फॉर योर लोटस फीट, क्योंकि उन्हें आपके चरण कमलों के लिए कोई रेस्पेक्ट नहीं है। उन्होंने क्या किया, आपके चरण कमलों की जो भक्ति है, शरणागति है, उसको उन्होंने रिजेक्ट किया है। अब देखो, ये तो स्पिरिचुअल वाली बात हो गई, स्पिरिचुअल के रेस्पेक्ट में आप देख रहे हो। अब यहाँ पर भौतिक में भी आप देखो, जो लोग बहुत उच्च पदवी प्राप्त करते हैं क्या होता है, या तो वो गिर जाते हैं उस पदवी से, या जब शरीर त्याग देते हैं तब वो पदवी छूट जाती है। तो इस भौतिक में भी अगर हम जितना भी हाईएस्ट पोजीशन, पावर, कुछ भी प्राप्त करने का प्रयास करें, लेकिन वो जो हमारी प्राप्ति है ना, वो हिस्टोरिकल, वो हिस्ट्री बन जाएगी एक समय आने पर, क्योंकि उसको हम अनंत रूप से एंजॉय नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसी तरीके से आध्यात्मिक रूप से भी अगर हम कुछ आध्यात्मिक स्थिति, जो उच्च स्थिति प्राप्त करना चाहते हो, लेकिन अगर हमने भगवान के चरण कमलों की शरणागति नहीं ली तो हम वहां से फॉल करेंगे। अब एग्जाम्पल इसमें ब्रह्मज्योति वाला फिट कर सकते हैं इस वर्ष के साथ, ठीक है। अब इसमें और देखो, देवी देवता, कुछ लोग को ये भी भ्रमित रहते हैं कि भाई देवी देवता की हम करेंगे, हम देवताओं के लोग जाएंगे तो वही हमारे लिए परम है। क्योंकि क्या है, वो भ्रमित है, उनको पता ही नहीं है, क्योंकि उनकी बुद्धि क्या है, वो इम्प्योर है ना, तो उनको पता ही नहीं है। अब वो है क्यों? क्योंकि उन्होंने भगवान की शरणागति जो है ना वो नहीं ली है। तो हमारी गति जो है ना, भगवान की शरणागति ही है, मतलब हमारी वास्तविक परम गति है ही भगवान की शरणागति, ऐसे समझिए। अब हम उसको कैसे लेंगे? गुरु की शरणागति के द्वारा, ठीक है। हम डायरेक्ट नहीं ले सकते हैं, क्योंकि अभी हम इतने एडवांस नहीं है कि हम डायरेक्टली भगवान से हम संपर्क कर पाएंगे और ये, क्योंकि अभी स्थिति हमारी क्या है, अभी हम भौतिक स्तर पर ही हैं,
तो जो भगवान के जो रिप्रेजेंटेटिव है उनकी शरणागति के द्वारा हम परम गति को प्राप्त कर सकते हैं। तभी हम जब भगवान का जब हम गुरु पूजा करते हैं ना तो उसमें यही कहते हैं कि गुरु की जो चरण कमल है ना यही हमारी जो है ना यही हमारी परम गति है। श्री गुरु चरणे रति यही से उत्तम गति, ऐसा कहते हैं उसमें। ठीक है, तो चलिए इसके साथ हम क्लोज करते हैं। और अब कल हम 3.22 है ना नेक्स्ट, आई थिंक 3.22 इसके ऊपर चर्चा करेंगे। 2 दिन लगेंगे, इसमें कंप्लीट कर देंगे हम, फिर चैप्टर 3 रीडिंग शुरू करेंगे। ठीक है, और जिसने शुरुआत की वीडियोस नहीं सुनी है प्लीज रिक्वेस्ट है, प्लीज सुनिए। अगर पढ़ना है, अगर एक संकल्प लिया है कि प्रभुपाद जी की किताबों को हम गहराई से पढ़ेंगे तो समय निकालिए, उसको प्लीज सुन लेना। पढ़ो तो फिर अच्छे से पढ़ो, गहराई से पढ़ो, और इससे प्रभुपाद जी हमसे प्रसन्न होंगे, और प्रभुपाद जी प्रसन्न होंगे तो भगवान हमसे प्रसन्न होंगे। ठीक है, ये कहते हैं मंगल आरती में कहते हैं यस्य प्रसादात् भगवत। चलिए ठीक है, क्लोज करते हैं। सब अपना ध्यान रखिएगा। हरे कृष्णा, धन्यवाद, राम, जय श्री प्रभुपाद। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम।